brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। पाकिस्तान के लिए ये हफ्ता किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। अंदरूनी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर अब उसके पुराने पड़ोसी अफगानिस्तान और जिसे पाकिस्तान अपना जिगरी कहता था तालिबान, उसने हमला कर दिया है। और इस बार हालात इतने गंभीर कि इस्लामिक दुनिया में भी खलबली मच गई। जहां सुन्नी देश सऊदी अरब और कतर ने पहले ही संयम बरतने की अपील की और ये कहकर पीछे हट गए, लेकिन अब भारत का दोस्त भी उतर चुका है इन बयानबाजियों में। दरअसल भारत का दोस्त ईरान, जो एशिया की शिया ब्लॉक का सबसे बड़ा देश है, उसने भी पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया। शनिवार की रात से लेकर रविवार सुबह तक डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान लड़ाकों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। तालिबान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सेना की 20 से अधिक चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने जवाबी हमले में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे और 30 से ज्यादा घायल कर दिए। वहीं तालिबान की ओर से भी 9 लड़ाकों की मौत और करीब 18 घायल होने की पुष्टि कर दी गई है। ये झड़प डूरंड लाइन के उस हिस्से पर हुई जो लंबे समय से विवादित रहा। अफगानिस्तान कभी भी इस सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करता। तालिबान शासन आने के बाद से ये तनाव और भी बढ़ गया। अब पाकिस्तान, जिसने कभी खुद तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी तालिबान की बंदूकों के निशाने पर है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी और दिलचस्प बात सामने आई वो है ईरान का बयान। ईरान ने दोनों देशों से कहा तनाव को बढ़ने से रोके, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने ये कहा कि तेहरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। ये बात गौर करने वाली है कि ईरान ने भी पाकिस्तान का खुला समर्थन करने से मना कर दिया, यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी अब पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला पड़ता जा रहा। पहले सऊदी अरब और कतर दोनों ने ही कहा कि दोनों पक्ष संयम बरते और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाएं। अब ईरान ने भी वही लाइन दोहरा दी है। आपको याद होगा, पाकिस्तान लंबे समय से अपने इस्लामिक ब्रदरहुड का गुणगान करते आया, लेकिन जब जब पाकिस्तान पर मुसीबत आई, कोई भी इस्लामिक देश उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के वक्त, 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के वक्त और अब खुद तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया तो कोई भी देश खुलकर उसका समर्थन नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ भारत का रुख देखें तो भारत हमेशा कहता आया हर देश को अपने पड़ोसी के साथ संवाद और स्थिरता के रास्ते पर चलना चाहिए। भारत ने तालिबान से सीधी वार्ता न करके सावधानी पूर्वक संपर्क नीति अपनाई और आज वही नीति भारत को एक स्थिर शक्ति के रूप में पेश कर रही है। अब जब ईरान ने भी पाकिस्तान की जगह शांति और मध्यस्थता की बात कही तो ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक अवसर है। ईरान के बयान से ये साफ हो गया कि तेहरान दिल्ली की तरह संवाद आधारित कूटनीति में विश्वास रखता है। इसलिए अगर आने वाले समय में रीजनल शांति बातचीत होती है तो भारत वहां एक अहम भूमिका निभा सकता है, जैसे हाल ही में तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी की भारत यात्रा में देखा गया है। पाकिस्तान की सेना को शायद ये सबसे बड़ा तगड़ा झटका लगा, क्योंकि तालिबान अब खुलकर पाकिस्तान को आक्रांता मान रहा। तालिबान का कहना है कि हमने पाकिस्तान की 20 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। ये सिर्फ एक सैन्य बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आतंकी रणनीति के अंत की शुरुआत है। पाकिस्तान जो कभी अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक गहराई के लिए तालिबान को इस्तेमाल करता था, अब उसी तालिबान की गोलियों से अपने सैनिकों को खो रहा। इस बीच 58 सैनिकों की मौत और 30 से ज्यादा घायल होने की खबर पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि वहां की सरकार पहले ही आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकी हिंसा से जूझ रही है। खैर, अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस झटके के बाद अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करेगा या फिर वो अपने पुराने रास्ते पर चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये सिर्फ सीमा संघर्ष है या फिर आने वाले वक्त में ये पूरे क्षेत्र के समीकरण बदलने वाला युद्ध माना जा सकता है? कमेंट कर जरूर बताएं।